चैप्टर 17 Assumptions of the Argument। कथन की पूर्वधारणा या कल्पना। पूर्वधारणा assumption मानी गई अगृहीत या अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणा जो कि किसी कथन में सन्निहित यथार्थ को निरूपित करता है उसे कल्पना या पूर्वधारणा कहते हैं। इस प्रकार की परीक्षा में एक कथन दिया गया होता है और इसके बाद दो पूर्वधारणाएं दी गई होती हैं। इन पर विचार करते हुए हमें ये ज्ञात करना होता है कि दी गई दोनों पूर्वधारणाओं में से कौन सी पूर्वधारणा दिए गए कथन में सन्निहित है। अब आइए पूर्वधारणा से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए इनमें प्रयुक्त होने वाले कुछ विशिष्ट नियमों पर एक नजर डालें। पूर्वधारणा के कुछ विशिष्ट नियम। एक कथन का एक से अधिक पूर्वधारणा यानी assumption निकाले जा सकते हैं। 2 कोई भी पूर्वधारणा सामान्य होनी चाहिए। 3 कोई भी पूर्वधारणा कथन से अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए। 4 पूर्वधारणा और कथन एक दूसरे के सार्थक होने चाहिए। 5 पूर्वधारणा और कथन के बीच सो, कॉज, व्हाट, व्हाई, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग रीजन पूर्ण रूप से व्याप्त होना चाहिए। 6 पूर्वधारणा में कथन का यथार्थ भाव सन्निहित होना चाहिए। 7 पूर्वधारणा में कथन की पुनरावृत्ति रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। 8 कोई भी पूर्वधारणा में कथन से बाहर की बात यानी कि पूर्वधारणा कथन से व्यापक नहीं होनी चाहिए। अब आइए पूर्वधारणा पर आधारित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के कुछ विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि करें। उदाहरण 1 कथन भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेलवे सेवा बाधित नहीं हुई। पूर्वधारणाएं 1 रेलवे सेवा केवल वर्षा ऋतु में बाधित होती है और 2 भारी वर्षा प्रायः रेलवे सेवा को प्रभावित करती है। व्याख्या पूर्वधारणा 1 में केवल वर्षा ऋतु को जोड़कर पूर्वधारणा को पर्टिकुलर कर दिया गया है जो कि अवैध है क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि रेलवे सेवा केवल वर्षा में ही बाधित होती है। रेलवे सेवा अन्य स्थितियों जैसे पटरी उखड़ने पर या कोई दुर्घटना होने पर भी बाधित हो सकती है। अतः पूर्वधारणा 1 कथन में सन्निहित नहीं है, जबकि पूर्वधारणा 2 भारी वर्षा रेलवे सेवा को प्रभावित करती है पूर्ण रूप से सही है। अतः पूर्वधारणा 2 कथन में सन्निहित है। उदाहरण 2 कथन अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित हैं। पूर्वधारणाएं 1 अधिकार कर्तव्य से भिन्न है और 2 अधिकार कर्तव्य को प्रोत्साहित करता है। व्याख्या अधिकार से कर्तव्य प्रोत्साहित होता है ये कोई जरूरी नहीं है। हमें अधिकार है इसका तो ये अर्थ नहीं कि हम सभी कर्तव्य अच्छा ही करते हैं। अतः पूर्वधारणा 2 कथन में सन्निहित नहीं है। पूर्वधारणा 1 के अनुसार ये कथन पूर्ण रूप से सही है कि अधिकार और कर्तव्य भिन्न है, लेकिन फिर भी इन दोनों में संबंध है, इसलिए कि कोई भी चीज में संबंध तभी हो सकता है जब वे अलग अलग तथ्य हों, जैसे माता पुत्री। यहाँ माता का अधिकार है कि वो पुत्री को पढ़ने के लिए डांटे, पर पुत्री पढ़े या ना पढ़े ये तो पुत्री के कर्तव्य पर निर्भर करता है। फिर भी दोनों आपस में संबंधित हैं, जबकि एक माता है और एक पुत्री है। ठीक इसी प्रकार अधिकार और कर्तव्य भी आपस में भिन्न होने के बावजूद भी आपस में संबंधित हैं। अतः पूर्वधारणा 1 कथन में सन्निहित है। उदाहरण 3 कथन सरकार ने वित्त रहित कॉलेज को अपने शुल्क बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी। पूर्वधारणाएं 1 वित्त रहित कॉलेज वित्तीय संकट में है। 2 वित्त युक्त कॉलेज को अनुदान की कोई आवश्यकता नहीं है। व्याख्या कथन में वित्त युक्त कॉलेज के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है, अतः पूर्वधारणा 2 कथन में सन्निहित नहीं है, जबकि पूर्वधारणा 1 के अनुसार वित्त रहित कॉलेज वित्तीय संकट में है ये पूर्ण रूप से कथन में सन्निहित है, क्योंकि यदि वित्तीय संकट न होता तो शुल्क बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने का सरकार का कोई औचित्य ही नहीं होता। अर्थात निश्चित ही कॉलेज वित्तीय संकट में होगी, जिस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने वित्त रहित कॉलेज को शुल्क बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी। अतः पूर्वधारणा 1 कथन में सन्निहित है। उदाहरण 4 कथन फसल की अच्छी पैदावार होने के बावजूद भी आर्थिक स्थिति दयनीय रहेगी। पूर्वधारणा 1 फसल की कटनी से पूर्व आर्थिक स्थिति दयनीय नहीं थी। 2 फसल की अच्छी पैदावार के बिना आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। व्याख्या
कथनानुसार अच्छी पैदावार होने के बावजूद भी आर्थिक स्थिति दयनीय रहेगी, इसका तात्पर्य यह है कि आर्थिक स्थिति पहले भी दयनीय होगी। अतः पूर्व धारणा 1, फसल की कटनी के पूर्व आर्थिक स्थिति दयनीय नहीं थी, ये एक गलत पूर्व धारणा है। इसी प्रकार पूर्व धारणा 2 भी कथन में सन्निहित नहीं है, क्योंकि कथन में सुधार होगा या नहीं होगा इसके संदर्भ में कोई भी भाव व्यक्त नहीं किया गया है। इस दृष्टिकोण से पूर्व धारणा 2 कथन से व्यापक हो गया है। अतः पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों में से कोई भी कथन में सन्निहित नहीं है। उदाहरण 5, कथन ओनिडा खरीदें, ये टीवी 10 साल की गारंटी युक्त है। पृष्ठ 363। पूर्व धारणा 1, लोग लंबे समय की गारंटी की ओर आकर्षित होते हैं, और 2, लोग टीवी खरीदना चाहते हैं। व्याख्या, पूर्व धारणा 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सही है कि लंबे समय की गारंटी देने पर लोग उस वस्तु को खरीदने की ओर आकर्षित होंगे, जबकि पूर्व धारणा 2 का कथन से कोई संबंध व्यक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि पूर्व धारणा 2 में न ही ओनिडा टीवी और न ही किसी प्रकार की गारंटी की बात व्यक्त की गई है। अतः पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित नहीं है, अतः केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। एक्सरसाइज निर्देश, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है और उसके आगे 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं, जिन्हें क्रमांक 1 और 2 से बताया गया है। कोई मानी हुई अग्रहित बात पूर्व धारणा कहलाती है। आपको दिए गए कथन और दी गई पूर्व धारणाओं को ध्यान में लेकर उन 2 पूर्व धारणाओं में से कौन सी कथन में सन्निहित है, इसका निर्णय करना है। आप अपना उत्तर दीजिए। उत्तर 1 दीजिए यदि केवल पूर्व धारणा 1 सन्निहित है। उत्तर 2 दीजिए यदि केवल पूर्व धारणा 2 सन्निहित है। उत्तर 3 दीजिए यदि 1 अथवा 2 सन्निहित हों। उत्तर 4 दीजिए यदि न तो 1 न ही 2 सन्निहित हों। उत्तर 5 दीजिए यदि दोनों 1 और 2 सन्निहित हों। प्रश्न 1, कथन सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। पूर्व धारणाएं 1, समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं, और 2, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम नवंबर 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, केवल पूर्व धारणा 1 सन्निहित है। पूर्व धारणा 1 बिल्कुल कथन में सन्निहित है, चूंकि समाचार पत्र पढ़ने के लिए ही होते हैं, इसीलिए सभी व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं। कथन में पढ़ने की पसंद पर जोर दिया गया है, अतः पूर्व धारणा 2 का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है इस कथन से कोई ताल्लुक नहीं है, अर्थात पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित नहीं है, अतः केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। प्रश्न 2, कथन वैधानिक चेतावनी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पूर्व धारणा 1, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। 2, वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4, न तो 1 और न ही 2। कोई पूर्व धारणा कथन में सन्निहित नहीं है। पूर्व धारणाएं 1 और 2 दोनों गलत हैं। चूंकि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि या कमी होती है, इस बात का कथन से कोई ताल्लुकात नहीं है। साथ ही कोई भी चेतावनी तभी दी जाती है जबकि उसकी जरूरत महसूस होती हो। अतः पूर्व धारणा 2 के अनुसार वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत पूर्व धारणा है। अतः न तो 1 और न ही 2 पूर्व धारणाएं कथन में सन्निहित है। प्रश्न 3, कथन कृपया पूंजी निवेश करने के निर्णय लेने से पहले हमसे संपर्क करें। पूर्व धारणा 1, यदि आप हमसे संपर्क नहीं करेंगे तो आप गलत निर्णय ले लेंगे। 2, ये सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम जनवरी 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, केवल पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है। कथन से ये भाव बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कोई ऐसी एजेंसी है जो कि पूंजी निवेश के क्षेत्र में सलाह देती है, यानी कि लोगों को सही निर्णय के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अतः पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है। दूसरी बात, ये कोई जरूरी नहीं है कि लोग ऐसी एजेंसी से संपर्क किए बगैर पूंजी निवेश करेंगे तो वो गलत ही हो, क्योंकि बहुत से लोग स्वयं निर्णय भी लेते हैं जो कि बिल्कुल सही होता है। अतः पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित नहीं है। अतः उत्तर है
2 केवल पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है। प्रश्न 4 कथन यदि आप निपुण हैं तो हमारे पास आपके लिए काम उपलब्ध है। पूर्व धारणा 1 आप निपुण हैं, 2 हमें एक निपुण व्यक्ति की आवश्यकता है। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर सितंबर 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है। पूर्व धारणा 1 गलत है क्योंकि इसमें कथन को दोहराया गया है। कथनानुसार यदि आप निपुण हैं तो हमारे पास आपके लिए काम उपलब्ध है। इससे ये भाव स्पष्ट होता है कि काम का उपलब्ध कराने वाले को निपुण व्यक्ति की आवश्यकता है, अतः पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है। प्रश्न 5 कथन खबाली में डाकघर खोलना बेकार है। पूर्व धारणा 1 खबाली के निवासियों को डाकघर की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 खबाली में पर्याप्त संख्या में डाकघर मौजूद हैं। ये प्रश्न पीओ गुवाहाटी एग्जाम जनवरी 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 केवल पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है। पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित नहीं है क्योंकि किसी भी स्थान के निवासी को डाकघर की आवश्यकता तो होती ही है। पूर्व धारणा 2 से ये बिल्कुल व्यक्त हो जाता है कि खबाली में डाकघर खोलना क्यों बेकार है। अतः कथन एवं पूर्व धारणा 2 में सार्थक क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग व्यक्त है, अतः केवल पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है। प्रश्न 6 कथन आप अपनी हिफाजत करें, हम आपके धन की हिफाजत करेंगे, इसलिए हमारे साथ बचत करें। 1 बैंक का विज्ञापन। पूर्व धारणा 1 लोग विज्ञापन पढ़ते हैं। 2 भड़कीले नारे लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम मार्च 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों कथन में सन्निहित है। कथन से ये भाव बिल्कुल व्यक्त होता है कि लोग भड़कीले नारों की ओर आकृष्ट होते हैं और विज्ञापन पढ़ते हैं। इसी उद्देश्य से बैंक ने विज्ञापन दिया होगा, अतः पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों ही कथन में सन्निहित हैं। प्रश्न 7 कथन चलती ट्रेन में न लटके एक चेतावनी। पूर्व धारणा 1 इस प्रकार की चेतावनी का कुछ असर होगा। 2 चलती बस की अपेक्षा चलती ट्रेन में लटकना ज्यादा खतरनाक है। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम मार्च 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। कथनानुसार चलती ट्रेन में न लटके ये चेतावनी दी गई है। चूंकि कोई भी चेतावनी का कुछ न कुछ असर जरूर पड़ता है, इसीलिए ये चेतावनी दी गई होगी। अतः पूर्व धारणा 1 इस प्रकार की चेतावनी का कुछ असर होगा, ये सही है। जबकि पूर्व धारणा 2 में बस एवं ट्रेन में लटकने की तुलना की गई है, जो कि कथन से बाहर की बात है। अतः पूर्व धारणा 2 गलत है, इसलिए केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। प्रश्न 8 कथन यदि आपको योगा के अभ्यास के प्रति चाहत हो तो अवश्य भारत आएं, एक आमंत्रण। पूर्व धारणा 1 केवल भारत ही ऐसा स्थान है जहां योगा को प्रभावकारी रूप से सीखा जा सकता है, और 2 कुछ विदेशियों को योगा के अभ्यास के प्रति चाहत है। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम दिसंबर 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 केवल पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है। भारत आने से स्पष्ट है कि विदेशियों को यह आमंत्रण दिया जा रहा है, यानी कि विदेशियों में योगा के अभ्यास के प्रति चाहत है, तभी ऐसा निमंत्रण दिया गया है। अतः पूर्व धारणा 2 सही है, जबकि पूर्व धारणा 1 गलत है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा स्थान है कहकर पूर्व धारणा को पर्टिकुलर कर दिया गया है। अतः केवल पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है। प्रश्न 9 कथन ट्रेन के अंदर सिगरेट न पिएं, ये सुरक्षा के लिए जरूरी है, एक सूचना। पूर्व धारणा 1 ट्रेन के अंदर सुरक्षा वांछनीय है। 2 साधारणतया लोग ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं देते हैं। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम दिसंबर 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। चूंकि सूचना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दी गई है, यानी कि ट्रेन के अंदर सुरक्षा वांछनीय है, तभी ऐसी सूचना दी गई है। अतः पूर्व धारणा 1 सही है।
पूर्व धारणा 2 गलत है क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर सूचना देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, यानी चूंकि लोग ध्यान देते हैं इसीलिए ये सूचना दी गई थी। अतः केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। प्रश्न 10, कथन क्रीड़ांगन में प्रवेश करने से पहले ये सूचना पढ़िए। पूर्व धारणा 1, लोग शिक्षित हैं। 2, कोई अंधा व्यक्ति मैदान में नहीं आता है। ये प्रश्न पीओ मद्रास एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। क्रीड़ांगन में प्रवेश करने से पहले ये सूचना पढ़िए। इस कथन से बिल्कुल स्पष्ट है कि क्रीड़ांगन में प्रवेश करने वाले लोग शिक्षित हैं, अतः पूर्व धारणा 1 सही है। लेकिन कोई अंधा व्यक्ति मैदान में आता है या नहीं आता, इस पूर्व धारणा का कथन से कोई ताल्लुकात नहीं है, अतः केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। प्रश्न 11, कथन घाटापूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। पूर्व धारणा 1, घाटा हुआ है। 2, वर्तमान कर बहुत कम है। ये प्रश्न पीओ मद्रास एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए, इस कथन से बिल्कुल स्पष्ट है कि घाटा हुआ है, अतः पूर्व धारणा 1 सही है, जबकि पूर्व धारणा 2 गलत है, क्योंकि वर्तमान कर बहुत कम है या बहुत अधिक, इस बात का कथन से कोई ताल्लुकात नहीं है। प्रश्न 12, कथन यदि हम गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पहले दर्जे की पाठशाला उपलब्ध करा सकें और पाठशाला में उचित हाजिरी की व्यवस्था की जा सके, तो शिक्षा के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। पूर्व धारणाएं 1, सभी गरीब परिवारों के बच्चे अच्छी पाठशालाओं में नहीं जाते। 2, गरीब परिवार के बच्चे नियमित पाठशाला नहीं जाते हैं। ये प्रश्न पीओ मद्रास एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, पूर्व धारणाएं 1 और 2 दोनों कथन में सन्निहित हैं। पहले दर्जे की पाठशाला उपलब्ध करा सकें और पाठशाला में उचित हाजिरी की व्यवस्था की जा सके, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि गरीब परिवार के बच्चे अच्छी पाठशालाओं यानी पहले दर्जे की पाठशालाओं में नहीं जाते हैं। साथ ही पाठशाला में उचित हाजिरी हो, इससे स्पष्ट है कि गरीब परिवार के बच्चे नियमित पाठशाला में नहीं जाते हैं। अतः पूर्व धारणाएं 1 और 2 दोनों कथन में सन्निहित हैं। प्रश्न 13, कथन एल्यूमीनियम का प्रयोग करें पैकिंग के लिए, ये बहु उपयोगी धातु है। एक विज्ञापन। पूर्व धारणाएं 1, एल्यूमीनियम एकमात्र बहु उपयोगी धातु है, और 2, कुछ कंपनियां धात्विक पैकिंग का प्रयोग करती हैं। ये प्रश्न पीओ बॉम्बे एग्जाम मई 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है। एल्यूमीनियम एकमात्र बहुउपयोगी धातु है। यहाँ एकमात्र इस पूर्व धारणा को पर्टिकुलर कर दिया गया है, अतः पूर्व धारणा 1 गलत है। चूंकि एल्यूमीनियम एक बहुउपयोगी धातु है और कुछ कंपनियां धात्विक पैकिंग का प्रयोग करती हैं, इसलिए कथन में एल्यूमीनियम के प्रयोग के लिए विज्ञापन दिया गया है कि ये एक पैकिंग के लिए बहुउपयोगी धातु है। अतः पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है। प्रश्न 14, कथन एक्स कोचिंग कक्षाओं में भर्ती हों, हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं। एक विज्ञापन। पूर्व धारणाएं 1, ऐसी कोचिंग कक्षाएं अच्छी तरह सुसज्जित हैं। 2, कोचिंग कक्षाओं में जाने वाले छात्र सफलता की आशा करते हैं। ये प्रश्न पीओ बॉम्बे एग्जाम मई 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, केवल पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है। हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं, ऐसा विज्ञापन से स्पष्ट है कि विद्यार्थी सफलता की आशा करते हैं, इसीलिए कोचिंग सफलता की गारंटी देने का विज्ञापन कराता है। अतः केवल पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है। पूर्व धारणा 1 गलत है क्योंकि इसमें कथन से बाहर की बात व्याप्त है। अतः केवल पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है। प्रश्न 15, कथन चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना खतरनाक है। रेलगाड़ी के डिब्बे में एक सूचना। पृष्ठ 364। पूर्व धारणाएं 1, लोग प्रायः ऐसी सूचनाओं की ओर ध्यान देते हैं। 2, रेलवे प्राधिकरण का ये कर्तव्य है कि वो यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें।
ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5। पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों कथन में सन्निहित हैं। रेलगाड़ी के डिब्बे में सूचना दी गई है, इसका यही मकसद रेलवे प्राधिकरण का रहा होगा कि यात्रीगण ऐसी सूचना पर ध्यान देंगे, यानी पूर्व धारणा 1 यानी कि लोग ऐसी सूचनाओं पर ध्यान देते हैं, बिल्कुल सही है। साथ ही खतरे की बात कही गई है, अतः ऐसी सूचना देना रेलवे प्राधिकरण का कर्तव्य भी है, अतः पूर्व धारणा 2 भी सही है। इसलिए पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों कथन में सन्निहित हैं। प्रश्न 16 कथन सभी लोग मनोरंजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं, ये निःशुल्क है। ये एक अखबार में दी गई घोषणा है। पूर्व धारणा 1 कुछ व्यक्ति हालांकि मनोरंजन कार्यक्रम में रुचि रखते हैं लेकिन टिकट नहीं खरीद सकते हैं। 2 अधिकतर एक निःशुल्क कार्यक्रम अच्छे स्तर का होता है। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1। केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। सभी लोग मनोरंजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं। यह निःशुल्क है, इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोग शुल्क देने के कारण सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, यानी कि कुछ व्यक्ति हालांकि मनोरंजन कार्यक्रम में रुचि तो रखते हैं लेकिन टिकट नहीं खरीद सकने के कारण सम्मिलित नहीं हो सकते। अतः पूर्व धारणा 1 बिल्कुल सही है। पूर्व धारणा 2 गलत है, क्योंकि निःशुल्क कार्यक्रम अच्छे होते हैं या खराब होते हैं, इस बात का कथन से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। अतः केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। प्रश्न 17 कथन कीमती चीजें अलमारी में बंद रखिए और सभी को सज्जन कहिए। पूर्व धारणा 1 कीमती चीजें जो अलमारी में बंद रखी जाती हैं उसे चुराया नहीं जा सकता है। 2 चोरी अपराध है। यह प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1। केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। कीमती चीजें अलमारी में बंद रखिए, इससे स्पष्ट है कि कीमती चीजें बाहर नहीं रखी जाती, क्योंकि बाहर रखने से चोरी होने की संभावना रहती है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि जो चीजें कीमती हों उसे अलमारी में बंद रखने पर उसे कोई चुरा नहीं सकता, और इस स्थिति में जब आपकी चीज चोरी होगी ही नहीं तो आप सभी को सज्जन ही कहेंगे। अतः केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। प्रश्न 18 कथन कार्यक्रम 9:30 बजे शुरू होगा, सभी से निवेदन है कि आप 9:30 बजे तक उपस्थित हो जाएं। ये वाक्य किसी निमंत्रण पत्र पर छपी हुई घोषणा है। पूर्व धारणा 1 यदि आमंत्रित व्यक्ति 9:30 बजे तक नहीं आएंगे तब तक प्रोग्राम शुरू नहीं होगा, और 2 प्रोग्राम कार्यक्रमानुसार शुरू होगा। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 2। केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। कार्यक्रम 9:30 बजे शुरू होगा, सभी से निवेदन है कि आप 9:30 बजे तक उपस्थित हो जाएं। इससे स्पष्ट है कि कार्यक्रम अपने निर्धारित समय पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि उपस्थिति के समय को कंडीशनल कर दिया गया है। अतः इससे स्पष्ट है कि प्रोग्राम कार्यक्रमानुसार शुरू होगा। अतः पूर्व धारणा 2 बिल्कुल सही है, जबकि पूर्व धारणा 1 गलत है, क्योंकि आमंत्रित व्यक्ति के आने या न आने पर प्रोग्राम के कार्यक्रम का कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। अतः केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। प्रश्न 19 कथन कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। पूर्व धारणा 1 कंप्यूटर सीखना आसान है, और 2 कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम दिसंबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1। केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। कंप्यूटर शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि कंप्यूटर सीखना आसान है, क्योंकि कठिन चीजें स्कूल के बच्चों को नहीं सिखाई जा सकती। अतः पूर्व धारणा 1 बिल्कुल सही है, जबकि पूर्व धारणा 2 बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह कथन से अधिक व्यापक कर दिया गया है। अतः केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। प्रश्न 20 कथन यदि इस वर्ष 15 जून के पहले वर्षा नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। पूर्व धारणा 1 उचित समय पर वर्षा खेती के लिए अत्यावश्यक है। 2 अधिकतर किसान खेती के लिए वर्षा पर सामान्यतया निर्भर करते हैं। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम दिसंबर 1991 में पूछा जा चुका है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5। पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों कथन में सन्निहित है। यदि इस वर्ष 15 जून के पहले वर्षा शुरू नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। चूंकि कथन कंडीशनल है, यानी कि 15 जून के पहले वर्षा होना जरूरी है, यानी कि उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है, अतः पूर्व धारणा 1 सही है। चूंकि कथन में अधिकतर किसानों की बात कही गई है, यानी कि अधिकतर किसान वर्षा पर सामान्यतया निर्भर रहते हैं, अतः पूर्व धारणा 2 भी सही है। अतः पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों कथन में सन्निहित है। प्रश्न 21। कथन: मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वैज्ञानिक होते हुए भी वस्तुपरक क्यों नहीं हो सकता। पूर्व धारणा 1, वैज्ञानिक साधारणतया वस्तुपरक होते हैं, और 2, वस्तुपरकता एक वांछनीय गुण है। ये प्रश्न पीओ भोपाल एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। वो वैज्ञानिक होते हुए भी वस्तुपरक क्यों नहीं हो सकता? इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि वैज्ञानिक वस्तुपरक होते हैं, अतः पूर्व धारणा 1 बिल्कुल सही है। जबकि वस्तुपरकता वांछनीय या अवांछनीय गुण है, इस बात के कथन में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, अतः केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। प्रश्न 22। कथन: भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ी। पूर्व धारणा 1, वर्षा यातायात के संचालन को प्रभावित नहीं करती, और 2, वर्षाकाल के दौरान यातायात के प्रबंधन में पर्याप्त सावधानियां ली गई थीं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम अगस्त 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, केवल पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है। भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ी। इस कथन से बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्षा यातायात के संचालन को प्रभावित करती है। साथ ही चूंकि बाधा नहीं पड़ी है, यानी कि वर्षाकाल के दौरान यातायात के प्रबंधन में पर्याप्त सावधानियां बरती गई होंगी, अतः केवल पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है। प्रश्न 23। कथन: नौकरी के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु किए जाने वाले साक्षात्कार में उनके व्यक्तित्व गुणों का मापन होना चाहिए। पूर्व धारणाएं 1, कार्य का निष्पादन व्यक्तित्व गुणों पर निर्भर करता है। 2, व्यक्तित्व गुणों को साक्षात्कार द्वारा मापा जा सकता है। यह प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों कथन में सन्निहित हैं। नौकरी के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु किए जाने वाले साक्षात्कार में उनके व्यक्तित्व गुणों का मापन होना चाहिए। इस कथन से बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी कार्य का निष्पादन व्यक्ति के गुणों पर निर्भर करता है। साथ ही व्यक्तित्व के गुणों को साक्षात्कार के द्वारा मापा जा सकता है, अतः पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों कथन में सन्निहित है। प्रश्न 24। कथन: मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। एक समाचार। पूर्व धारणाएं 1, ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं। 2, कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है। ये प्रश्न पीओ भोपाल एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, पूर्व धारणाएं 1 और 2 दोनों कथन में सन्निहित है। मंत्री जी कानपुर में समस्त कार्यक्रम रद्द कर वायुमार्ग से राजधानी चले गए। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि कानपुर और राजधानी के बीच वायु मार्ग है, अतः पूर्व धारणा 2 बिल्कुल सही है। चूंकि किसी भी विशिष्ट समाचार को समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर मुख्य शीर्षक के रूप में दिया जाता है, अतः पूर्व धारणा 1 भी सही है। अतः पूर्व धारणाएं 1 और 2 दोनों कथन में सन्निहित हैं। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 25। कथन: अच्छी पुस्तक भले ही महंगी हो बिकती है। पूर्व धारणाएं 1, कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी हैं। 2, अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। अच्छी पुस्तक भले ही महंगी हो बिकती है। इस कथन से बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पुस्तक अच्छी होती है वो जरूर बिकती है, यानी कि सभी पुस्तकें अच्छी नहीं होती हैं, अर्थात कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी होती हैं। अतः पूर्व धारणा 1 सही है,
जबकि पूर्व धारणा 2 गलत है क्योंकि अधिकांश का अर्थ है प्रायः पुस्तक, जबकि सभी पुस्तक अच्छी नहीं होती हैं, अर्थात अच्छी नहीं होगी, तो पुस्तक महंगी नहीं होगी, यानी कि अधिकांश पुस्तकें महंगी नहीं हो सकती। अतः केवल पूर्व धारणा 1 कथन में सन्निहित है। इसी के साथ चैप्टर 17 Assumptions of the Argument कथन की पूर्व धारणा या कल्पना समाप्त। पृष्ठ 365 तथा पृष्ठ 366, इन दोनों पृष्ठों पर इन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं जो कि आपको बताए जा चुके हैं। पृष्ठ 367